हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के जानवर टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम पक्षी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी फुल वॉच कीजिए, देखिए। जानवर के बारे में पढ़ने के बाद हम MCQ प्रश्न करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आज हम जानवर के बारे में जानेंगे और देखते हैं क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। जितना भी पॉइंट्स यहाँ पर हम दिए हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जानवरों की शरीर पर जो डिजाइन होती है वो किसके कारण होती है? बालों के कारण होती है। अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो अंडे जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं और जिसके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दिन में जागने वाले जानवर हर चीज़ को आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और रात में जगने वाले जो है जानवर काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा काला और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। तो हमसे 4 गुना जो दूर देख पाते हैं वो है चील, बाज और गिद्ध। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सीटेट में कई बार ये जो है क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली जो है आप देखते होंगे, गर्मी में ये ज़्यादा दिखाई देती है और ठंडी में एकदम से गायब हो जाती है। तो वो जो है गहरी नींद में 6 महीने के लिए चली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इससे भी ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। तो डॉल्फिन अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती हैं। जानवरों की और पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, तो इसलिए वो लोग अपनी भाषा में बात भी करते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। हर जानवर की अपनी अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं उसी तरह जानवर भी अपनी भाषा में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हाथी। हाथी से जुड़ी हुई प्रश्न बहुत आते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह का क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक गलत दे दिए जाते हैं और इसमें 3 ऑप्शन जो सही वाले होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो सही आंसर का हम चयन कर पाएंगे। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो 3 महीने का हाथी का वजन कितना किलोग्राम होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3 महीने का हाथी का वजन कितना किलोग्राम होता है? तो 200 किलोग्राम होता है।
3 महीने का हाथी का बच्चे का वजन जो है 200 किलोग्राम होता है। हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड के नेता होती है। जिस तरह हमारे घर में बुजुर्ग हमारे घर के नेता होते हैं, उसी तरह बुजुर्ग हथनी जो है पूरे झुंड की नेता होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो हाथी जो है 14-15 साल ही अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद अकेले रहते हैं, अलग हो जाते हैं झुंड से। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। हाथी से जुड़े जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अभी हम स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लॉथ जो है वृक्ष पर उल्टे लटके हुए रहते हैं। ये स्लॉथ का इमेज है, तो देखते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू जैसे हैं, पर यह भालू नहीं है। दिखने में भालू जैसे हैं, पर यह भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पैर पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं आने और जाने। जब यह अपने पैर के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पैर पर जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जो है कितने आलसी किस्म के जो जानवर हैं, ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं और अपने 40 वर्ष की पूरे जीवन में 8 पैरों पर ही घूमने का तकलीफ उठाते हैं और जो है 17 घंटे तक सोते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई अभी हम लास्ट में प्रश्न भी देखेंगे। अगला टॉपिक है बाघ। बाघ के बारे में अभी हम जानेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। उनकी मूंछें बहुत काम की चीज़ हैं, जो मूंछें से वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उन्हें मूंछ जो है उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बार किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध हो तो झट से पहचान लेता है। तो बाघ जो है अपने इलाका का पहचान जो है मूत्र करके गंध छोड़ जाते हैं उस पहचान के लिए। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कहराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बाघ का जो है गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। तो बाघ के जो है कान भी बहुत काम की चीज़ होती है, जो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जानवर से जुड़ी हुई और कुछ जो टॉपिक बच गए हैं वो अगले वीडियो में मैं करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो है हम MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। प्रश्न है, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं।
हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है? ऑप्शंस हैं सी तथा डी सही है, ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, बी तथा डी सही है। पहले हम पढ़ चुके हैं हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये कथन सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, यह ऑप्शन गलत है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा था, तो ये भी ऑप्शन सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है? एक झुंड में जो है 10-12 हथनियाँ और बच्चे की संख्या हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए और सी। तो इसका सही आंसर हो गया, आप डी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ काट दीजिए। यहाँ भी डी है, हमें पता है बी भी गलत है, तो यहाँ बी है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए तथा सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, जिन जानवरों की बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शंस हैं ए और सी सही है, बी और सी सही है, बी और सी सही है, ए और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो ये ऑप्शन सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये ऑप्शन गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सी और डी गलत ऑप्शन है, तो सी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ काट दीजिए ऑप्शन को, ये कट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो हमें सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, हाथी अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, जबकि हाथी कम आराम करता है, बहुत कम आराम करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल का होता है, ये कथन सही है। वयस्क हाथी दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, तो ये 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ खा लेता है, तो यहाँ पर 2 कुंटल दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हाथी जो है दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ऐसा नहीं है 8 से 10 घंटे नहीं सोता है, वो 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है, केवल 2 से 4 घंटे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शंस हैं, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ जो है वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बाघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है,
किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन है लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लोथ। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लोथ। ऑप्शन 4 जो है, स्लोथ 40 वर्ष तक जीवित रहता है और अपने जीवन काल में मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ भी उठाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्लोथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।